हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के ऊपर हमारा फोकस होगा। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो वी हैव अ लायर। बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। सो हो सकता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं या कोई बात आपसे हाइड कर रहे हैं। और लिटरली ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपको ऐसा फील होता है कि वो आपसे झूठ बोलते हैं। मे बी दे लाई अ लॉट, उनकी ये हैबिट है झूठ बोलने की। बट ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा। इसका ये मतलब हो सकता है कि ये इंसान किसी परेशानी में है और वो अपनी परेशानी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि समथिंग इज़ ऑफ। और मे बी ये इंसान अपनी फीलिंग्स के बारे में भी आपसे झूठ बोलते हैं। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स। सो वी हैव नार्सिसिस्ट। समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन एक नार्सिसिस्ट हों, बट थोड़ी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी हो सकती है। सो वी हैव डिस्टेंस। यू एंड योर पार्टनर में बी फिज़िकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो हो सकता है इस वक्त आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है इमोशनल, या फिर आप लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। वी हैव कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। ये आपके या उनके हो सकते हैं। देख लीजिए ये मैसेज कैसे आपसे मैच करता है। बट आई फील विद दिस कार्ड के यू आर प्रोटेक्टेड। आपके पर्सन भी प्रोटेक्टेड हैं, उनको गाइडेंस मिल रही है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। तो हो सकता है इस वक्त आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इशू है, मिसकम्युनिकेशन हो रही है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पर्सन थोड़ा सा इस वक्त नार्सिसिस्टिक होकर सोच रहे हैं, थोड़ा सेल्फिश होकर सोच रहे हैं। मे बी आपकी साइड ऑफ द स्टोरी समझने की कोशिश नहीं कर रहे और आपसे बोल रहे हैं कि मुझे समझो, राइट? गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। सो ये सिचुएशन टाइम के साथ हील होगी आप लोगों की। वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। हो सकता है ये इंसान आपसे कमिट करने के लिए बहुत जल्द ट्रैवल करें या आप ट्रैवल करें या ट्रैवल करना पड़ेगा। कोई ट्रैवल एजेंट भी हो सकता है। वी हैव अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं या आप अर्थ साइन है, बट ज़रूरी नहीं है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि यू वांट समथिंग स्टेबल, you want stability, you want commitment, and then open up your heart. It will help you attract more love. So हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है लव के लिए या ओपन नहीं थे। आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उन्हें आपसे ऑब्वियसली प्यार हो गया, बट यू नो कि कम्प्लीटली वो अपने दिल को ओपन नहीं कर रहे हैं। देर इज़ समथिंग स्टिल जिसको उनको हील करने की ज़रूरत है। दे आर अफ्रेड ऑफ लव, आई फील। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई पास्ट, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से कम्प्लीटली हील्ड नहीं है। उनके हार्ट चाक्रा का कोई इशू है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं। सो आई फील विद दिस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन ये इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू बी हर्ट, राइट? ये इंसान अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं कि वो कम्प्लीटली अपने दिल को ओपन करें और कम्प्लीटली यू नो एम्ब्रेस करें, राइट? तो आई फील
ये इंसान डिनायल में है, इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। मे बी अभी तक भी डिनायल में हैं कुछ लोग। वो जो लायर वाला कार्ड आया था, हो सकता है कि डिनाइल में है कि नो आई डोंट लव यू, आपको ये बोलते होंगे, हालांकि दे डू लव यू। सेंसिटिव हैं ये इंसान, फील करते हैं हर चीज़, बट अपने दिल को जानबूझकर ओपन नहीं कर रहे। हालांकि उनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट ओपन नहीं कर रहे, डरते हैं फीलिंग्स और इमोशंस से। इमोशनली वल्नरेबल होने से डरते हैं ये इंसान, ये भी एक चीज़ है। सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स। सो करंटली आप लोगों की सिचुएशन में ये हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन है या क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। लेट्स सी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। वी हैव टू ऑफ कप्स। सो यू सी कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट वो ओपन नहीं होना चाहते, बताना नहीं चाहते। विद द एस ऑफ सोर्ड्स, जब भी वो सोचते हैं कि आपसे शेयर करें, वो रुक जाते हैं, टाइम बाय करते हैं, कोई ऐसे टैक्टिक्स करते हैं आपके साथ, डिले करते हैं चीज़ों को। फॉर अदर्स ये भी हो सकता है कि इट्स टाइम, आप कहते हो कि इट्स टाइम कि अब हमें कमिट करना चाहिए, एंड दे जस्ट टाइम चाहिए उन्हें, वो आपको ये बोलते हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं। वी हैव 4 ऑफ कप्स। सो आपको ऐसा फील होता होगा कि ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, राइट। जजमेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स। हालांकि ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, दे आर जस्ट नॉट रेडी। जब भी उनको लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, वो डर जाते हैं। मे बी ये इंसान सेटल होने के लिए रेडी नहीं है, कमिटमेंट से डरते हैं। वो भी इसलिए कि शायद उनको ऐसा फील होता है कि मे बी वो अच्छे पार्टनर अगर ना बन सके, मे बी दे आर नॉट गुड इनफ। सो ये इंसान टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए इट्स अ फ्रेंडशिप सिचुएशन। वी हैव द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ सोर्ड्स। सो उनके पास्ट में कोई पेन, कोई हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, कुछ इस तरह का हो सकता है। जिसकी वजह से मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते। बट आई डेफिनेटली सी के यहाँ पर फीलिंग्स आप दोनों की म्यूचुअल हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। दिस इज़ म्यूचुअल कनेक्शन। और ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है कि वो आपको कब बताएं। कुछ लोगों के लिए तो अनकन्फेस्ड लव है। जिनका कन्फेशन हो चुका है उनके लिए आई फील कि इट्स अबाउट कमिटमेंट, इट्स अबाउट कि अब फाइनली हमें सेटल हो जाना चाहिए, हमें शादी कर लेनी चाहिए। बट ये इंसान जब भी ऐसे होने लगता है आप लोगों का कनेक्शन सीरियस, तो बैक ऑफ कर जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी उन्होंने जब लास्ट टाइम बैक ऑफ किया है तो आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया। अब ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो चुकी है आप लोगों के दरमियान। बट ये इंसान अभी भी रिकनसाइल का सोच रहे हैं, आपसे दोबारा सुलह करने का सोच रहे हैं, राइट। सो कुछ लोगों की ये सिचुएशन है। सो बहुत सारे सिनेरियोज मुझे नज़र आ रहे हैं इस रीडिंग में। बट जो एक मेन चीज़ कलेक्टिव के लिए नज़र आ रही है वो ये है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हैं ये इंसान। बेसिकली वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ऑपरेट नहीं करते। सो व्हेन आई से कि कोई इंसान ट्रॉमाटाइज्ड है, मैं कभी भी ये नहीं बोल रही होती हूँ कि उनके एक्शंस जस्टिफाइड हैं जो वो आपके साथ कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर इंसान कहीं ना कहीं ब्रोकन होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्रॉमा ज़रूर होता है, और वो ट्रॉमा कोई उसका सर्टिफिकेट नहीं है कि वो दूसरों को हर्ट करे, राइट। सो एज एन अडल्ट हम सब की ज़िम्मेदारी होती है कि हम हील करें अपने आप को, या दूसरों के ऊपर उसकी फ्रस्ट्रेशन ना निकालें हम, राइट।
बट आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, डेफिनेटली है कोई ट्रॉमा, और वो उसको हील नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो असरअंदाज हो रहा है आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर, प्रोजेक्ट कर रहे हैं समहाउ। प्रोजेक्ट नहीं भी कर रहे हैं तो क्योंकि वो अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे हैं, कम्प्लीटली ओपन नहीं हो रहे हैं आपके साथ, ऑनेस्टली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डिनायल में हैं, अगर रेडी नहीं है, रेडी होकर भी बोलते हैं कि आई एम नॉट रेडी, उसका रीज़न वही उनका ट्रॉमा है जो असरअंदाज हो रहा है इस सिचुएशन के ऊपर। सो दे फील समटाइम्स कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसा पार्टनर होंगी या होऊंगा, इस तरह के डाउट्स हैं उनके दिल में। सो दे नो योर वैल्यू, दे नो यू। मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि कनेक्शन नहीं शुरू हुआ है, कुछ लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है, बट यू बोथ नो कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बट रिलेशनशिप नहीं हुआ है स्टार्ट। सो मे बी इंसान सोच रहे हैं कि मुझे कन्फेस करना चाहिए या नहीं। 11-11 देखा मैंने वीडियो में। सो ये इंसान व्हेन इट कम्स टू देयर फीलिंग्स बड़े डिटैच्ड से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विद इन अपनी फीलिंग्स में नहीं जाते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते हैं और सेल्फ डाउट में रहते हैं और डिटैच्ड रहते हैं इमोशंस से। सो द मेन थिंग जो मुझे कलेक्टिव के लिए नज़र आ रही है, आई रियली फील कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं। ये इंसान को बहुत ज़्यादा डर है इमोशंस से डील करने का, मतलब इमोशनली वल्नरेबल होने से ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं, अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं, अपने आप को कंटिन्यूसली ये इंसान कंट्रोल करते हैं कि मुझे नहीं आगे बढ़ना, मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। अगर आपको समटाइम्स ऐसा फील होता है कि एक दिन वो आपके साथ इतने अच्छे हैं, चीज़ें अच्छे से फ़्लो कर रही हैं और फिर अचानक डिटैच हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं या गोस्ट करते हैं आपको, उसका यही रीज़न है कि ये इंसान श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में, और जब चीज़ें इंटेंस होती हैं तो एकदम से दे पुल अवे, डर जाते हैं, वो बैक ऑफ कर जाते हैं, सोचते हैं कि मे बी आई डोंट वांट दिस, मे बी मुझे रिलेशन नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से वो सोचते हैं। और फिर जब आपसे डिटैच होते हैं, फिर आपको आपकी याद उनको आने लग जाती है, फिर उनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का। थोड़ी सी ये मुझे लगता है कि एक टॉक्सिक सी सिचुएशन, एक साइकिल चल रहा है, राइट। नंबर 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वी हैव 2 and 2। सो आई डू फील कि ये इंसान को अभी तो कुछ रियलाइजेशन हो रही है। रियलाइजेशन ये हो रही है कि डैम आई लव दिस पर्सन, यानी कि आप, और मैं क्या करूं, मुझे तो वो इंसान चाहिए है बट मुझे तो डर लगता है, मुझे तो लेवल अप होना पड़ेगा, मुझे तो इमोशंस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, और ये मेरा बिगेस्ट फियर है, ये तो नाइटमेयर हो गया है मेरे लिए। ये इंसान ये सोच रहे हैं, लाइक मुझे लगता है जैसे उन्होंने कभी, अभी फ़िलहाल तो वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि उन्हें प्यार होगा या वो रिलेशनशिप चाहते हैं, बट हो गया। दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव, मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है, एंड देन आपसे हो गया उनको प्यार। सो ये रियलाइजेशन हो सकता है उनको बहुत रिसेंटली हुई है। जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी है उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि दे जस्ट कांट बी विद यू, दे रियली रियली नीड यू, दे रियली रियली वांट यू, उनको ये रियलाइजेशन हो चुकी है। और ये उनके लिए शॉकर है, आप समझ लें, बिकॉज जैसा मैंने अभी इतनी देर से बोल रही हूँ एक ही बात के, वो दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव। सो आई डू फील कि ये इंसान समटाइम्स ये सोचते हैं कि मुझे उस इंसान को क्लैरिटी देनी है, यानी आपको, मुझे उसको बताना चाहिए हाउ मच यू मीन टू देम, राइट। कभी कभार उनका दिल करता है, दे डू जेन्युइनली वांट टू पुट इन द वर्क, चाहे थोड़ा हो, विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो वो ये फील करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अच्छा जो भी करना है मुझे जेन्युइनली उसके लिए करना है, चाहे कम है बट मुझे ट्राई करना है, राइट। और ये भी रियलाइजेशन का कार्ड है, द हैंग्ड मैन। ऑल्सो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कार्ड। सो आई डू फील कि आपके पर्सन को कोई रियलाइजेशन 100% हुई है, नो मैटर किस तरह का उनका बिहेवियर है आपकी तरफ
यहाँ पर मेजर उनके लिए जो एक लेसन और एक मैसेज आ रहा है आपके पर्सन के लिए, वो उनके हार्ट चाक्रा से रिलेटेड है। इमोशंस, रिलेशनशिप्स उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमेशा से, और दिस इज़ समवन जिन्होंने टाइम के साथ ये लर्न किया कि मुझे रिलेशनशिप्स के ऊपर रिलाई नहीं करना है। रिलेशनशिप इज़ नॉट माई थिंग, आई एम अ लोनर, यू नो। उन्होंने अपने आप को ये समझा लिया, ये कोई इस तरह के इंसान हैं। सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स उनकी रही हैं, बट ज़िंदगी में उन्होंने शायद ये एक फ़ैसला लिया हुआ था, सोचा हुआ था बहुत टाइम से कि रिलेशनशिप इज़ नॉट माई थिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू बी सिंगल। बट डेफिनेटली उनका ये जो पर्सपेक्टिव है ये चेंज हुआ है, उनका ये ख़याल चेंज हुआ है। मुझे नहीं पता कि अभी वो आगे आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस उनकी फीलिंग्स पर है। बट आप उनके दिल में हैं और वो आपके लिए फ़ील करते हैं। अब आई डोंट नो कि वो इन फीलिंग्स के ऊपर एक्ट करेंगे या नहीं, चलेंगे आपके साथ या नहीं, क्या करेंगे, बट आप उनके दिल में हैं, आप उनके दिलो दिमाग में हैं। तो इसीलिए ये इंसान काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स कि मैं क्या करूं। ये इंसान मुझे इसकी डिज़ायर है, अब मुझे इस इंसान से प्यार है, क्या करूं, इस तरह की स्टेट में है ये इंसान। सो ये हैं उनकी करंट फीलिंग्स। ये इंसान परेशान है, बहुत परेशान है, बिकॉज़ प्यार में पड़ना नहीं चाहते थे। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो वी हैव हार्ट ब्रेक। ऑब्वियसली ये सिचुएशन आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है। आपको लगा था कि चीज़ें स्मूथ होंगी, बट आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते हैं, राइट? इट्स टोटली अप टू देम कि अभी वो आपके साथ चलेंगे या नहीं। आपको उनसे इतना प्यार है, आपको पता है उनको आपसे है, बट जो भी उनकी मेंटल स्टेट है इस वक्त के वो रेडी नहीं हैं, डरते हैं इमोशन से। ये चीज़ आपके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है कि क्यों सब कुछ उसके हाथ में होते हुए भी क्यों वो डिनायल में है। वाई इज़ इट सो हार्ड, आप ये सोचते होंगे। आपके लिए गाइडेंस। ओके, सो बॉटम पर है हमारे पास इम्परफेक्शंस। अ लव इज़ अ ब्यूटिफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। सो आप इस लव को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट आपके पर्सन नहीं है। वी हैव लॉन्ग डिस्टेंस, लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। सो ये मैसेज पहले भी आया है हमारे पास, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों का, और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है। देन वी हैव नर्चर, नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दिल फ्लरिश। सो ये इंसान करना तो चाहते हैं नर्चर इस रिलेशनशिप को, बट इसका मतलब ये भी है कि जो आपके इर्द गिर्द और आप लोगों के रिलेशनशिप्स हैं आपकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, उनको नर्चर करें आप। विश, समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, अगर तो नहीं है ट्रैवल करके आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये है डेफिनेटली strong message. And then true love, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. So this is beyond superficial attraction. ये इंसान ये बात जानते हैं, मैंने आपको बोला कि ये इंसान के superficial connections हैं, deep connection में पढ़ने का उनका कोई इरादा नहीं था, but here it is. So I also feel कि उन्होंने deep down ज़िंदगी में wish ज़रूर की थी true love के लिए। हर इंसान के दिल में होती है कहीं ना कहीं, चाहे वो कितना ही डिनाई करे कि लव ये नहीं होता वो नहीं होता, यू नो। हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं ये डिज़ायर होती है कि मुझे ट्रू लव चाहिए है। हर इंसान को ट्रू लव पर बिलीव होता है कहीं ना कहीं। सो आपके पर्सन के दिल में भी था ये, और उन्होंने देखा है, विटनेस किया है ट्रू लव क्या होता है आपके साथ। सो दिस इज़ अ नाइस मैसेज।
लेट्स सी 2 more cards. ओके, सो बॉटम पर वी हैव ट्रस्ट. अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें. आपने अपना 100% दिया है, उसके ऊपर ट्रस्ट करें. आप ट्रस्ट करें कि अगर आपने अपना 100% दिया है तो वो ज़ाया नहीं होगा, कभी भी ज़ाया नहीं होगा. हेल्पफुल पीपल, इस जर्नी पर आपको हेल्प मिलेगी, हेल्पफुल लोग मिलेंगे. आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करेंगे हमेशा. मतलब आप हेल्पलेस कभी भी नहीं है, ये याद रखिएगा. आपकी ज़िंदगी में पहले भी बहुत से मुश्किल मरहले आए होंगे, बट किसी ना किसी तरह आपकी हेल्प हुई पहले भी, और बड़ी मुश्किल सिचुएशन से आप निकले. और अगर अभी भी आप मुश्किल में हैं तो आप इसमें से निकल आएंगे, आपको हेल्प मिलेगी. द सिचुएशन विल इम्प्रूव. सो बड़ा ही लिटरल है, जो भी आपकी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये इम्प्रूव हो सकती है, ये हील हो सकती है, ये नामुमकिन नहीं है. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे, साथ लेटर्स एंड नंबर्स. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ. एक्चुअली मैं सो कर उठी थी, इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी आपको इस तरह से लग रही होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. OJGF QB9 99 333 10 H okay Q C W 222. सो आपका आंसर येस आया है. 1111 L L T G W R C J V D Z Z A J B S7. सो येस आपका आंसर आया है, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.